रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है 5.13 फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय लार्सन। लार्सन की बुक से जो है ये पेज नंबर 209 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। जनरलाइज द फॉलोइंग मर्चेंडाइजिंग ट्रांजैक्शन फॉर CSI system assuming that it uses periodic inventory system and perpetual inventory system। दो सिस्टम ये यूज कर रहे हैं, periodic भी और perpetual भी। हम पहले ए यूज करेंगे इसका हल और देखेंगे कि इसकी ट्रांजैक्शन किस तरह से होंगी। पहले जो है नंबर पे ऑन नवंबर 1 डेट है इसकी नवंबर 1 और इसकी जो है डिटेल है एंट्री की। CSI सिस्टम परचेज मर्चेंडाइज फॉर 14,000 ऑन क्रेडिट विद द टर्म 25 नेट 30 FOB शिपिंग पॉइंट इनवॉइस डेटेड नवंबर 1। ये कंपनी इन्होंने परचेज की है मर्चेंडाइज। जब हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे परचेज अकाउंट हमारा डेबिट, परचेजेस हमारी हो जाएंगी डेबिट और कितने से 1400 से डेबिट करेंगे। परचेजेस हमारी डेबिट हो जाएंगी और ये क्योंकि उसने बताया हुआ है कि 25 नेट 30 तो ये क्रेडिट टर्म पे खरीद रहा है कि 2% डिस्काउंट देंगे अगर हम 5 दिन के अंदर इसकी पेमेंट कर देंगे, नहीं तो 30 दिन में इसकी फुल पेमेंट करना होती है। तो इस वजह से ये हमें पता है कि ये उधार पे है, क्रेडिट पे है, इसलिए इसको अकाउंट पेएबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1400 का। तो इधर लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन क्रेडिट। क्रेडिट टर्म है इसकी 25 नेट 30। इस तरह से ये पहली ट्रांजैक्शन होगी कि जब परचेज किया है उसने मर्चेंडाइज परचेज किए तो 1400 से जो है वो हमारी परचेज डेबिट हो जाएंगी और अकाउंट पेएबल हमारे 1400 से क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें नवंबर 5 CSI सिस्टम पेड कैश फॉर द नवंबर 1 परचेज। नवंबर 5 को इन्होंने पेमेंट कर दी। जब नवंबर 5 को इन्होंने पेमेंट कर दी तो इसका मतलब है इनको डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट? 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो अकाउंट पेएबल हमारे हो जाएंगे अब डेबिट, अकाउंट पेएबल हम करेंगे डेबिट और कैश और डिस्काउंट करेंगे हम क्रेडिट। क्योंकि इन्होंने 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी है, इस वजह से इनको 2% डिस्काउंट करेंगे। हम 1400 जो है वो अमाउंट है उसकी 1400 पे 2% लें तो ये आ जाएगा 28। तो डिस्काउंट जो है वो हमारा 28 से होगा क्रेडिट और अकाउंट पेएबल 1400 से डेबिट और कैश 1400 में से 28 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1372 से कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। क्योंकि कैश हमसे चला गया, कैश एसेट है, कैश कम हुआ। अगर कैश जो है वो जाता है, एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी जो है वो हमारी कम हो गई क्योंकि पे कर दिया हमने, इस वजह से वो डेबिट होती है। तो इसलिए 1400 डेबिट होगा। नेक्स्ट देखिए नवंबर 7 को CSI कंपनी डिस्कवर एंड रिटर्न 100 ऑफ डिफेक्टिव मर्चेंडाइज परचेजेस ऑन नवंबर 1 फॉर द कैश रिफंडेड। उन्होंने जी 100 रुपए की जो है वो चीजें जो है वापस कर दी। जब 100 रुपए की चीजें वापस कर दी जो हमने खरीदी थी तो नवंबर 7 को इसकी एंट्री क्या आएगी? कैश हमारा आएगा डेबिट, क्योंकि जो है वो बता रहा है कि आपने 100 की चीजें जो है वो वापस कर दी और कैश रिफंडेड भी हो गया, कैश रिफंड हो गया, कैश दे दिया। तो कैश हमारा हो जाएगा डेबिट कितने से? 98 रुपए से। 98 से क्यों?
क्योंकि 2% डिस्काउंट था, 100 से 2% माइनस कर दें, 2 माइनस हो जाएगा तो 98 आ जाएगा। और हमारी परचेज रिटर्न जो है वो आएगी हमारी क्रेडिट 98 से। और इसकी जो है वो हम लिखेंगे रिलेशन टू रिकॉर्ड चेक रिसीव्ड ऑफ गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट देखें नवंबर 10 को CSI सिस्टम पेड 80 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद द नवंबर 1 परचेज। 80 जो है ट्रांसपोर्टेशन इन जो है वो कॉस्ट उन्होंने पे की है, ये एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्टेशन इन जो है वो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस जो है इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन डेबिट होगी 80 से। और आमतौर पर कैश से ये होते पे करते एक्सपेंस, तो इस वजह से हम इसको करेंगे क्रेडिट। तो लिखेंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या फ्रेट चार्जेस। एक्सपेंस अगर हुआ है, एक्सपेंस जब डेबिट होगा, जब इंक्रीज होगा, तो ये क्योंकि 80 रुपीज उन्होंने पे कर दिए, इस वजह से ये एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, तो इस वजह से 80 जो है वो हमारे डेबिट हो जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन में, और कैश जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। आगे आए नवंबर 13 में CSI सिस्टम सेल्स द मर्चेंडाइज फॉर 1500 ऑन क्रेडिट। 1500 से उन्होंने चीजें सेल कर दी। कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज 750 है, कॉस्ट उसकी है 750। तो ये आएगा जी नवंबर 13 को, नवंबर 13। और अकाउंट रिसीवेबल हमारे आ जाएंगे डेबिट 1500 से, और सेल आ जाएगी हमारी 1500 से क्रेडिट। लिखेंगे इसमें टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज। हमने क्या किया, हमने सेल की है। सेल जब हम करते हैं तो सेल की नेचर होती है क्रेडिट, इस वजह से क्रेडिट आ गई। और सेल के बदले में या तो कैश आएगा हमारा या अकाउंट रिसीवेबल अकर होंगे। अकाउंट रिसीवेबल अकर तब होते हैं जब क्रेडिट पे बेचते हैं, इस वजह से अकाउंट रिसीवेबल हमारे डेबिट हो जाएंगे और सेल हमारी हो जाएगी क्रेडिट। लेकिन अगर यही कैश पे पेमेंट होती, कैश हो जाना था डेबिट और सेल हो जानी थी क्रेडिट। ये अकाउंट रिसीवेबल या कैश में ही फर्क होता है, सेल या क्रेडिट ही होना होता है। और लास्ट जो है वो हमारी है ऑन नवंबर 16 कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम द नवंबर 13 ट्रांजैक्शन। रिटर्न आइटम सेल फॉर $200 एंड कॉस्ट $100। 16 को क्या हुआ, 16 को जो है सेल्स रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। कितने से, 200 से। सेल जो है जब की थी उस वक्त सेल की नेचर है क्रेडिट, लेकिन जब सेल रिटर्न हो गई, सेल रिटर्न उसकी रिवर्स में होगी। सेल अगर क्रेडिट है तो ये हो जाएगी डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल अब हमारे एसेट हो जाएंगे कम। एसेट अब हमने इनसे 1500 नहीं लेना, अब हमने इनसे 1300 लेना, इस वजह से जो है एसेट हमारे कम होंगे, इस वजह से जो है ये क्रेडिट हो जाएगी 200 से। ठीक है बेटा।
इसको आप देख लें। तो ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम था। परपेचुअल में किसी और तरह से होती हैं, वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, और अब हम देख रहे थे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।